हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मजिशियन ऑफ मार्केट पर। मैं आपका दोस्त और आपके साथ आज बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से। इंडियन स्टॉक मार्केट के गिरने का बहुत बड़ा रीज़न सामने आ रहा है निकल के। उस न्यूज़ के आने के बाद ही इंडियन स्टॉक मार्केट ने आज इतनी ज़्यादा बेरिश मोड की तरफ गया है। उससे पहले हम थोड़ा बहुत सोच रहे थे कि मार्केट करेक्शन करेगा, पर मार्केट ने कहीं से भी अभी करेक्शन नहीं लिया है और लगातार गिर रहा है। मार्केट के अंदर अभी बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है और इसी हलचल में हम कहीं ना कहीं बहुत जल्दी स्टॉक्स जो हमारे वैल्यूबल स्टॉक होते हैं उनको सेल कर लेते हैं। यही कहलाता है मार्केट के अंदर फियर, फोमो जिसको भी हम कहते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। क्या कारण है कि मार्केट गिरा है, क्या कारण है कि मार्केट गिरकर इतनी देर तक कंसोलिडेट करा है, और क्या ये मार्केट और गिरेगा, क्या मार्केट के अंदर बुलिशनेस आएगी, क्या मार्केट बढ़ सकता है, क्या बजट का इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी बात हम डिटेल में करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को कंप्लीट देखें। और जिस किसी ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी थी, हमने पहले ही बता दिया था क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है और क्यों मार्केट ऐसा गिरने वाला है। ये भी हमने आपको कारण बता दिए थे, कितना गिरेगा, ये सारे लेवल्स हमने आपके साथ शेयर कर दिए थे। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें और जो कोई नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल मार्केट में, आज मार्केट ओपन होते ही मैंने जो वीडियो बनाई थी लास्ट, आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि 23,000 का हमारा लेवल सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होगा तो सीधे हमको मिलेगा 22,920 पर। जो लगातार वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे लगातार व्यूअर्स हैं, जो लगातार हमारे ट्रेडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट बताया था मैंने। अगर ये ब्रेक होगा तो उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगी, इसकी भी कंप्लीट वीडियो बना रखी मैंने, प्लीज़ जाइए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर यहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट करने की, यहाँ से रिवर्सल करने की कोशिश करी और देखिए रिवर्सल करा कहाँ पर, 23,000। अब मैंने आज ही मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही करीबन करीबन 9:20 9:25 के आसपास एक और शॉर्ट बनाकर डाल दिया था। अगर 23,000 अप साइड ब्रेक होता है विथ रिटेस्ट तो हम कॉल की तरफ देखेंगे, अदरवाइज हम कॉल की तरफ नहीं देखेंगे। तो जिन भी दोस्तों ने मेरी उस शॉर्ट्स को देखा है, आज उन्होंने मोटा पैसा बना लिया। क्योंकि देखिए यहाँ पर रिटेस्ट हुआ ही नहीं। पहली बात तो यहाँ ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, ब्रेकआउट नहीं हुआ तो रिटेस्ट नहीं हुआ, तो हमारे पास में कॉल का ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था, क्या, पुट का। तो वो पुट का ऑप्शन हमने यहाँ से बाय करा और यहाँ से बाय कर देखिए 23,000 पर जैसे हमने पुट बाय करा तो सबसे पहला सपोर्ट लेवल तो हमारे पास क्या था, 22,920 पर। जब वो रनिंग कैंडल में टूट जाए तो आप जानते हैं कि फिर दूसरा लेवल हमारे पास नेक्स्ट हो जाता है। रनिंग कैंडल में ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही हमको अगला टारगेट मिला क्या, 22,825। वैसे ये 22,825 आज के लिए ही न्यू लेवल सा है, ऐसा हमारे पास में कोई सपोर्ट लेवल नहीं था। हमारे पास में सीधे जो लगातार वीडियो देख रहे हैं वो देख पा रहे होंगे, हमारे पास में सीधे नीचे सपोर्ट था 22,775। तो ये एक थोड़ा सी यहाँ पर एग्जिट करने का टाइम था, हमने एग्जिट करा और यहाँ से अच्छा मोटा पैसा बना लिया और हमारे व्यूअर्स ने भी एक अच्छा पैसा बनाया। उसके बाद में मार्केट ने थोड़ी सी रिवर्सल दिखाई। फिर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, 22,920 बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल था, क्योंकि आज यहाँ पर मार्केट ने थोड़ी देर कंसोलिडेशन, पहली कैंडल दूसरी कैंडल यही कंसोलिडेशन करा। अगर ये ब्रेकआउट होता, कई लोगों ने यहाँ पर रनिंग कैंडल में अगर एंट्री करी होगी कॉल बाय, तो उनका पैसा डूब गया होगा। क्योंकि ये वो ट्रैप होते हैं जो हमारे साथ में बड़े बड़े ऑप्शनल सेलर जो है खेलते हैं। यहाँ पर इसने कभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया, सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं हुआ, रिटेस्ट नहीं हुआ, तो हम कभी भी सी की तरफ नहीं गए। फिर ब्रेकआउट होने की कोशिश करी पर कंप्लीट ब्रेकआउट नहीं हो पाया, देखिए। और यहाँ पर हमारे पास में जो कैंडल बन गई वो थोड़ी सी डोजी टाइप बन गई, जो कि कंप्लीट रिवर्सल का साइन नहीं है। और फिर वापस से मार्केट गिरा और फिर से उसी लेवल पर आकर कंसोलिडेट करा। उसके बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट 22,820 825 के आसपास लगभग बंद हो गया। तो ये एक लेवल्स का खेल है। देखिए अगर जब भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो विदाउट लेवल्स कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। लेवल्स का ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके चार्ट पर ये लेवल्स प्रेजेंट है तो आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे, अदरवाइज ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। आज भी वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि हम आपको बता पाएँ कि कल के नेक्स्ट लेवल्स क्या हैं। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये बात जानते हैं कि क्या कारण रहा कि जिसकी वजह से आज इंडियन मार्केट इतना गिरा। तो सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं आज भी नेगेटिविटी बनी हुई है। नैस्डैक, डाउ जोन, S&P देखिए ये 132 पॉइंट, ये 99 पॉइंट, और नास्डैक तो लगभग 550 पॉइंट के आसपास नेगेटिव में, और पूरा का पूरा ट्रेंड बियरिश बता रहा है इसको। उसके अलावा अगर मैं यूरोपियन मार्केट की भी बात करूँ तो यूरोपियन मार्केट में भी कहीं ना कहीं अभी हमारे नेगेटिविटी बनी है। ये CAC 17 पॉइंट डाउन है, डेक्स 111 पॉइंट डाउन है, FTS भी कोई ज़्यादा प्लस नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ में एशियन मार्केट देखिए, गिफ्ट निफ्टी तो आप देख ही पा रहे होंगे 22,901 के आसपास, ये
कल का है। तो ये सारे के सारे ये डाउन नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में 22,901 पर ये दिखा रहा है। 842 पे लगभग आज की अपडेट दी है इसने। तो ये बहुत ज़्यादा डाउन रहा है मार्केट यहाँ पर हमारे पास में। इसके ये सारे के सारे एशियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट, सब कुछ कम्योडिटी करेंसी सब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डाउन में है दोस्तों। तो इसी वजह से इंडियन मार्केट पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब नैस्डैक डाउन होता है तो इंडियन मार्केट डाउन जाता है। कारण ये है कि उसके जितने भी आईटी सेक्टर वाले स्टॉक होते हैं वो सब यहाँ से कंट्रोल होते हैं, इसी वजह से मार्केट ने डाउन हुआ है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है जिसकी वजह से आज मार्केट डाउन रहा, और उसके पीछे का कारण है चाइना से डीप सीक नाम का एक एआई बना है जो आईओएस में काम कर रहा है। अभी ये यूएस के पास ही है और इंडियन के पास ये अभी आया नहीं है। डीप सीक देखिए ये रहा, चाइनीज़ डीप सीक स्पार्क्स एआई मार्केट रूट। इसी की वजह से नैस्डैक इतना डूबा है, और नैस्डैक की डूबने की वजह से ही हमारे इंडियन स्टॉक पर इतना असर पड़ा है। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से आज डाउन गए हैं। इस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है। आप सभी जानते होंगे चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी जिसकी वजह से हम काफ़ी हमारे जो फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारी पीपीटी वगैरह, ये वो बहुत ईजिली उससे हम करा लेते हैं। उसी तरीके से चाइना के डीप सीक स्पार्क्स एआई की वजह से हम ये सब काम करा सकते हैं। पर इसका एक फ़ायदा देखिए, इसकी वजह से किसी के भी फ़ोन में, पहले तो चैट जीपीटी से कई लोगों के फ़ोन में अगर देखा जाए तो कुछ बायर्स होते हैं वही ले पाते हैं और वही काम कर पाते हैं। पर इसके अंदर ऐसा है कि ये सभी के फ़ोन में चलेगा, इसका कोई एसेंशियल ऐसा नहीं है कि यही लोग चला पाएंगे, कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। अभी मार्केट का रिएक्शन इसके आने के बाद देखिए, खुद अपने को न्यूज़ में बता रहा है कि नास्डैक फ्यूचर फॉल हुआ है ओवर 3%, एसएनबी फ्यूचर टम्बल्ड हुआ है नियर 2%। किसकी वजह से? इस चाइना के इस डीप सीक स्पार्क एआई की वजह से। स्टार्टअप डीप, ये देखिए यहाँ से आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। स्टार्टअप डीप सीक हैज़ रोल्ड आउट अ फ्री असिस्टेंट, इट सेज यूजर लोअर कॉस्ट चिप्स एंड लेस डाटा सिंगलिंग चैलेंजिंग एट अ वाइड स्प्रेड बैट इन फाइनेंशियल मार्केट दैट एआई विल ड्राइव डिमांड अलोंग अ सप्लाई चेन फ्रॉम अ चीप मेकर्स टू डाटा सेंटर, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई दोस्तों। आप चाहें तो अभी गूगल के पर इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। डीप सीक चाइना लिखना है, आपको डिटेल आ जाएगी। डोमिनेंट एआई चीप मेकर नेविडिया 8.4% स्लाइड लेट डिक्लाइंस अमंग द हैवी वेट मेगा गैप स्टॉक्स इन प्री मार्केट ट्रेडिंग विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफ बाय 4%, मेटा प्लेटफॉर्म डाउन। देखिए इसकी वजह से मेटा प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट सब कुछ डाउन चला गया, तो इंडियन मार्केट तो दोस्तों डाउन होने का बनता है। चलिए अब कल क्या करना है मार्केट में उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट कि अब हमारे पास थोड़े से जो है वो लेवल्स चेंज हो रहे हैं। हमारे पास में लेवल्स अब हमको डाउन ट्रेंड में आ गए, बियरिश में, तो नीचे के लेवल्स हमको मार्क रखने हैं। तो सबसे पहले मैं इसको 4 आवर के चार्ट पर कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए 4 आवर के चार्ट पर मैं जब इसको कन्वर्ट करता हूँ तो 4 आवर के चार्ट पर हमारे पास में अब एक नया लेवल जो मैं नीचे से देखता हूँ कि क्या है ऐसा लेवल जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है। कोई नया लेवल्स निकालते हैं अपन। देखिए आइए चलिए यहाँ से अपन थोड़ा सी देखते हैं ये वाला, ये थोड़ा सी अपन देखते हैं यहाँ पर। ये तो देखिए वो जो हमारे लेवल्स हैं ये तो ऑलरेडी मार्क है। ये वाला लेवल जो मैंने अभी मार्क कराया है आपको दिखाया है, यानी 22,775, जो मैं कह रहा था कि ये हमारा मेन लेवल है। ये हमारा कोई खास लेवल नहीं था, मैंने कहा था वो तो आज नया बना है। यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया, वैसे यहाँ पर बन नहीं रहा था। अब उसके बाद में 22,600 मैंने पहले से मार्क कर रखा है आप लोगों के लिए। 22,600 इंपॉर्टेंट लेवल है, वो तो बनता ही बनता है हमारे पास में। इसमें थोड़ा सी इस लेवल पर आकर हम देखते हैं कहीं ना कहीं कि यहाँ पर मार्केट कितना कंसोलिडेशन करेगा और कहाँ कहाँ कंसोलिडेशन कर सकता है। तो एक तो ये लेवल आ गया हमारे पास में, क्या है वो मेरे पास में 22,775 से 783, यानी हम एक जोन पकड़ लेते हैं दोस्तों। आइए एक जोन निकाल लेते हैं अपन, इस जोन को बना लेते हैं। इस जोन के अंदर मार्केट कंसोलिडेशन दिखाएगा। ये जोन है मेरे पास में करीबन 22,771 से लेकर करीबन 22,771 से लेकर, ये चलिए इसको ले चलते हैं अपन उसी तरफ जहाँ तक हमारा चार्ट है। तो ये हमारा बहुत बढ़िया लेवल्स बन रहा है दोस्तों, ये बहुत शानदार लेवल बन रहा है हमारा। इस लेवल के अंदर ये देखिए, ये मैंने इसको सेट कर दिया है, ये बन गया हमारे पास में बहुत अच्छा सपोर्ट। हमारे पास में ये बनेगा कितने का, ये देख लेते हैं हम। ये बन रहा है हमारे पास में दोस्तों 22,783 से लेके 22,716 के बीच में। 775 हम एक मोटा मोटा पकड़ लेते, तो कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट यहाँ रहने वाला है। चलिए तो आइए 5 मिनट की कैंडल पे चलते हैं। ये हमारे पास में एक बहुत अच्छा सपोर्ट निकल के आ गया है। थोड़ा सी उस सपोर्ट जोन को अपन इधर की तरफ खींच लाते हैं।
या चलिए दोस्तों, आइए अपन यहीं पर ही एक नया सपोर्ट जोन जो अपन ने वहाँ पर देखा है उसको 5 मिनट के चार्ट पर या 15 मिनट के चार्ट पर ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए 15 मिनट के चार्ट पर अपन उस सपोर्ट जोन को बना लेते हैं और देखते हैं कि मार्केट अब किस हिसाब से बिहेव करने वाला है। तो सपोर्ट तो आपको बहुत अच्छा पता पड़ गया, यानी मार्केट में कहाँ पर कंसोलिडेशन होने वाला है। कंसोलिडेशन कंप्लीट आपको मैंने बता दिया है कि इस जोन के अंदर मार्केट कंसोलिडेट करने वाला है। मार्केट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा। चलिए आइए, तो ये आ गए हम आज के सेटअप पर, जहाँ पर आज मार्केट बंद हुआ है ये। चलिए दोस्तों, तो ये 15 मिनट के ऊपर मैं ले आया हूँ और जो जोन मैं आपको बता रहा था वो जोन मैं यहाँ पर थोड़ा सी मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको इस जोन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इस जोन के अंदर ट्रेडिंग थोड़ी सी आपको संभल के करनी पड़ेगी। वो जोन मैंने आपको बोला था कहीं ना कहीं 22,810 से लेकर 800 से मान लेते हैं अपन, 800 से लेकर 716 के आसपास था कहीं ये। चलिए आइए अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं अपन और चार्ट को थोड़ा सी बड़ा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये अब आपको ध्यान रखना है, ये अब आपको ध्यान रखना है जो अब आपके सामने ये बनाया गया है, ये लीजिए। चलिए दोस्तों, तो ये जोन आपके सामने बन चुके हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा क्या करना है, हमारे पास क्या क्या लेवल है, कब अप साइड रैली देखेंगे, कब डाउन साइड देखेंगे, ये कंप्लीट बात अपन करने जा रहे हैं। देखिए अब मार्केट में हम बुलिश कब हो सकते हैं, मार्केट में बुलिश अब हम तब होंगे जब 22,920 ब्रेक होगा। और दोस्तों सिर्फ ब्रेक नहीं होगा, देखिए ब्रेकआउट के साथ में उसका रिटेस्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक वो रिटेस्ट नहीं होगा हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि आज भी ये हुआ, ब्रेकआउट हुआ पर अच्छा ब्रेकआउट नहीं बन पाया, वापस से मार्केट आ गया और डाउन ट्रेंड में रह गया। और इम्पॉर्टेंट नीचे ये है कि 22,775 ब्रेक होते ही फिर तो आप सीधे चले जाएंगे 22,600 पर। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर मार्केट कल खुलता है और यहाँ कहीं 22,775 को ब्रेक करता है तो ब्रेक होते ही, ब्रेकआउट मिलते ही आप पुट में देखिए और सीधे 22,600 के लेवल तक आप देखिए, बहुत अच्छा मोटा पैसा आप यहाँ से बना पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट थोड़ा सी बेयरिश हो तो थोड़ा सी वेट करें, क्योंकि बजट आने वाला है, जो भी कुछ होगा बजट के अंदर होगा। बजट से पहले कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों। बजट में अगर मार्केट में कहना सुनने में आ रहा है कि टैक्सेस पर हमको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अगर वहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है दोस्तों तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सी करेक्शन लेकर यहाँ से अच्छा बुलिश देखे। तो उसके लिए पहले आप 22,920 को ब्रेक करें। पहला टारगेट 23,000, फिर 2300 और 23,200, ये तो आपको पता ही है। और इस जोन के अंदर जो हमने जोन बना रखा है इसके अंदर कंसोलिडेशन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर 22,920 कल मॉर्निंग में अपसाइड गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर आप 23,000 का ब्रेक करने का वेट करेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप रनिंग कैंडल में एंट्री ले लें और सोचें कि फिर हम यहाँ पर, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। आप ब्रेक आउट होने का, रिटेस्ट होने का 23,000 का वेट करें। 23,000 पर ब्रेकआउट रिटेस्ट अच्छा होता है तो फिर हम रिवर्सल की तरफ देखेंगे। तो चलिए आइए ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं दोस्तों। ये तो हमने बात कर ली चार्ट पर, ऑप्शन चेन क्या कह रही है। तो चार्ट पर हमारे पास सपोर्ट क्या हो गया दोस्तों, 22,775। अगर वो नीचे ब्रेक होता है तो नीचे एंट्री लेंगे, 22,600 लेवल हो जाएगा और अपसाइड हो गया 23,000। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन अभी भी 66 लाख कॉल ओवाई है और 44 लाख पुट ओवाई। तो दोस्तों ये बात तो पता पड़ रही होगी आपको कि अभी भी हम कहीं ना कहीं बेयरिश मोड पर ही हैं। कॉल ओवाई राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी हम अभी भी बेयरिश मोड पर हैं। लेवल 22,900 पर अगर देखें तो 1,21,000 कॉल ओवाई है और 94,000 पुट ओवाई। इसका मतलब 22,900 हमारे पास में एक अच्छा अभी रेजिस्टेंस बोल सकते हैं बन रहा है। वैसे 920 का है दोस्तों, ये 920 पर ही आप बना के रखिएगा। उसके बाद में 23,000 पर भी देखिए बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। तो 22,920 पहला रेजिस्टेंस, 23,000 दूसरा रेजिस्टेंस और 23,100 आपका तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। 3 रेजिस्टेंस हो गए दोस्तों। आइए सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट में मैंने 22,800 ठीक ठाक है, 22,800 ठीक है। 1,41,000 पुट ओवाई है। 22,700 की अगर बात करें तो 1 लाख चल, तो 22,800 22,700 आपके पास में ये 2 सपोर्ट हो गए। अब दोस्तों कॉल, ऑप्शन चेन और चार्ट दोनों मिलाकर 22,800 22,700 को बड़ा ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बता रहे हैं। अगर ये दोनों ब्रेक होते हैं तो फिर 600 आपके पास में सीधे मिलेगा। मैं पहले ही दोस्तों जो मैंने सैटरडे को वीडियो बनाई थी, जो पूरे वीक की बनाई है, मैं उसमें पहले ही बोल चुका हूँ कहीं ना कहीं मार्केट 22,600 पर आने वाला है। तो दोस्तों इस बात का बड़ा ध्यान रखिए, 22,600 बहुत जल्दी ही देखने को मिलने वाला है आपको, अगर कोई बड़ी न्यूज़, बड़ी अपडेट देखने को नहीं मिलती है। मैंने कहा था इस वीक में कभी भी देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके पास में फिर 22,500 है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आप उम्मीद मत रखना कि हम कहीं ना कहीं करेक्शन लेकर वापस आएंगे, फिर तो निफ्टी 50 इंडियन स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से धड़ाम से गिर जाएगा। चलिए दोस्तों चार्ट पर इन लेवल्स को मार्क करिए और
वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर या हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे बात कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसी पर मैं आपसे के वीडियो भी शेयर करता हूँ, और जो डाटा निकल कर आता है वो डाटा भी वहीं शेयर करता हूँ। तो चलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।